ओके सो नमस्कार स्टूडेंट्स को एंड वेलकम। द मेन रीज़न क्यों हमको लगता है कि आई कैन डिस्कस अबाउट दिस वेरी वेल बिकॉज लाइक मैं खुद ही पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ। लाइक आपको पता ही है कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही है कि 5 लाख जैसे का फ्रीज हो गया था मेरा बैंक अकाउंट पर। एंड आई विजिटेड बैंक, आई विजिटेड पुलिस स्टेशन, जहाँ तक गया तो लाइक दैट्स वाई लाइक आई थिंक लाइक जो गलती जो मैंने किया वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग गलती करें। एंड जो जिस तरह से जिस वे में लाइक मैंने डील किया इसको, एंड कहीं तरह है लाइक जिसको डील कर सकता है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगर आपका P2P का क्रिप्टो स्कैम हो जाता है तो किस तरह से आप वो कर सकते हैं, लाइक किस तरह से इसको मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। एंड बहुत सारा मिथ्स है जो कि हम यहाँ पर इस वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो बिफोर दैट इन केस लाइक आप लोग ने ये प्लेलिस्ट जो नहीं देखा है तो लाइक आप एक बार वॉच कर सकते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मतलब पूरा ऑन ग्राउंड में यहाँ पर जा जाकर पुलिस स्टेशन पर जाते वक्त वीडियो बनाया, बैंक पर जाते वक्त वीडियो बनाया, एंड पुलिस से बात करते वक्त मैंने वीडियो बनाया। तो यहाँ पर पूरा बनाया पूरा प्लेलिस्ट जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इन केस यू लाइक टू चेक। बट एनीवेज, तो आज का टॉपिक चलते हैं, दैट इज़ लाइक व्हाट टू डू व्हेन P2P क्रिप्टो का स्कैम जो होता है तब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाई इट हैपन्स। ये जो क्रिप्टो का जो स्कैम होता है, वो जो ऑनलाइन P2P स्कैम जो होता है, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, बाइनेंस P2P आपने सुना होगा, बाइबिट में P2P होता है, एंड बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है जो कि P2P पीयर टू पीयर ऑफर करता है। तो वहाँ पर स्कैम जो ये एक्चुअली क्यों होता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सन बी के पास क्या बोलते हैं एक तो क्रिप्टो है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, पर्सन बी, इसके पास क्रिप्टो है एंड ये वांट टू सेल। तो वो क्या करेगा, कोई ऑनलाइन P2P में जाएगा, कोई स्ट्रेंजर के साथ डील करेगा, एंड वो स्ट्रेंजर जो एक स्कैमर है जिसने पर्सन ए को स्कैम करके रखा है, एंड वो पर्सन ए ने ये स्कैमर को पैसा भेजा, एंड वो स्कैमर ने लाइक स्कैम करके कोई फ्रॉड करके रखा है। अभी कैसा स्कैम होता है आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग ऑन दिस वीडियो बिकॉज लाइक आप लोग जानते हैं आजकल कैसा ऑनलाइन स्कैम होता है। तो ये स्कैमर ने पर्सन ए को स्कैम किया, ठीक है, पर्सन ए का पैसा ये स्कैम के पास है, स्कैमर के पास है। नाउ ये स्कैमर का एक तो बहुत ही स्वीट स्पॉट जो बोलता है ना, आपका ये पैसा जो स्कैम वाला ख़राब वाला पैसा को कन्वर्ट करता है क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, वो जाता है ऑनलाइन P2P में जाकर के मर्चेंट या फिर कुछ भी बन जाता है। तो वहाँ पर जाकर के एकदम सेल का या फिर एडवर्टाइजमेंट लगा देता है, बाय का एडवर्टाइजमेंट, एंड बड़ा बड़ा रेट देता है। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्कैमर्स लोग ज़्यादातर लाइक रेट जो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है कंपेयर टू एनी अदर, तो कि ताकि फटाफट ओलू का सेल हो जाए, फटाफट ओलू का जो पैसा है, जो स्कैम वाला पैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा रेट देखने से भी लाइक आप थोड़ा सोचिए, लाइक वो जो स्कैमर भी हो सकता है, हाई पॉसिबिलिटी, जो कि हुआ था मेरे साथ। आई थॉट लाइक मेरा जो बड़ा अमाउंट है अच्छा दे रहा है रेट, तो हमको लगा कि बड़ा अमाउंट है इसलिए अच्छा दे रहा होगा, बट ऐसा नहीं था। बट वो स्कैम वाला पैसा था, दैट्स वाई दे वर गिविंग अ गुड बेटर रेट कंपेयर टू एनी अदर जो मर्चेंट्स था उस टाइम में। तो एनीवेज, स्कैमर ने पैसा ले लिया ए से, एंड वो स्कैमर ने अभी क्या किया, आपने क्रिप्टो भेजा स्कैमर को, स्कैमर ने आपका वो स्कैम वाला पैसा जो आपको भेज दिया। तब जा कर के क्या होता है कि लाइक पर्सन ए जो मान लो कि इसको पता लग गया कि स्कैम हो गया उसका, वो पर्सन ए जाएगा पुलिस के पास, कॉल करेगा या जो भी करेगा, उसका डिटेल शेयर करेगा, FIR देगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, FIR देंगे। उसके बाद ये पुलिस जो ट्रेस करेगा वो पैसा कहाँ कहाँ गया। स्कैमर का तो बैंक अकाउंट फ्रीज करेगा ही, साथ में आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज करेगा। तो यही मुद्दा है यहाँ पर, इसी तरह से बैंक अकाउंट जो फ्रीज होता है। अब ये पर्सन बी ने, आपने किसी को भेज दिया, अपना फैमिली मेम्बर्स या फिर अपना फ्रेंड्स को भेज दिया, C या फिर D को, तो उसका भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसा करके जहाँ तक ये स्कैम वाला पैसा जाता है वहाँ तक वो फ्रीज होता है। तो ऐसा ही स्कैम होता है, ऐसा ही फ्रीज होता है। एक्चुअली P2P में या क्रिप्टो में स्कैम नहीं हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसा जो मिल रहा है वो ख़राब वाला पैसा मिल रहा है, फ्रॉड वाला पैसा मिल रहा है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी रिस्की। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि P2P क्रिप्टो यूज़ ना करें, लाइक हमेशा बोलता हूँ, लाइक बट लाइक कोई अगर करता भी है एंड अभी मान लो कि उसका स्कैम हो गया, या फिर तब जा कर के आप क्या कर सकते हैं इन केस ऐसा आपका स्कैम हो जाता है, तो आप व्हाट यू कैन डू।
out here. And many people say that like मैं यहाँ पर सालों साल से यहाँ पर P2P कर रहा हूँ, मर्चेंट के साथ कर रहा हूँ, कोई ट्रस्टेड वाला आप करेगा तो नहीं होता है, बट होगा, आपका भी एक दिन होगा. आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर और समथिंग, दिस इज समथिंग लाइक विच इज़ हैपनिंग. एंड जो आपका स्कैम वाला पैसा, स्कैमर्स लोग बड़ा पड़ा हुआ है पूरा ऑनलाइन P2P में आजकल. तो स्कैम वाला पैसा P2P बहुत ही गंदा हो गया है. पहले ठीक ठाक ही था, इतना नहीं होता था ये केस जो, बट आजकल स्कैमर्स लोग लाइक दे ऑल्सो केम टू न्यू दैट यहाँ पर कन्वर्ट करना अपना ख़राब वाला पैसा को ये P2P क्रिप्टो में काफ़ी ईजी है. सो दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टिंग दिस. तो तभी जा कर के हम और आप जैसे जो लाइक इनोसेंट वाला है, जो या फिर ट्रेडर्स है जो कि प्रॉफर्म से पे आउट ले रहा है लाइक एकदम अपना ट्रेडिंग करके स्किल करके, बट यहाँ पर आकर के फंस जाता है, ऑनलाइन में सेल कर देता है एंड पूरा पैसा उसका फंस जाता है एकदम, अकाउंट फ्रीज, बैंक अकाउंट फ्रीज. तो इनकेस हो जाता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? तो स्टेप 1 है गेट द डिटेल्स. यू हैव टू गेट द डिटेल्स. तो कैसा डिटेल्स लेंगे आप? तो आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका होम ब्रांच में जाना पड़ता है. तो यहाँ पर आप समझिए होम ब्रांच, जहाँ पर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, जहाँ का आपका IFSC है, वहीं पर आपको जाना होगा. ऐसा नहीं है कि एक्सिस बैंक का ब्रांच से फॉर एग्जांपल या फिर स्टेट बैंक का ब्रांच जहाँ तक होता है तो दूसरा ब्रांच पे जाकर के आप नहीं कर सकते. ये डिटेल जो आपको होम ब्रांच पे ही मिलेगा, जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट खोला है, जहाँ पर आपका जो ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है वहीं पर ही मिलेगा. ओके, तो दैट्स वाई इट्स वेरी कंपल्सरी आउट हियर टू विजिट द होम ब्रांच. एंड व्हाट दे विल डू, ये आपका बैंक वाला मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर और समथिंग, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बैंक वाला आपको ही एक स्कैमर की तरह देखेगा. बट यू गाट बी पेशेंट आउट हियर. आपको पेशेंट रहना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. क्या हुआ एक्चुअली, हमने क्रिप्टो भेजा था तो ऐसा ऐसा हो गया, तो लाइक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, लाइक आप देख सकेंगे लाइक क्या हुआ. तो उसके बाद वो लोग बताएगा कि वो लोग देख करके बताएगा, वो लोग थोड़ा चेक करेगा, उसके बाद वो लोग दे विल टेल यू लाइक ये तो साइबर क्राइम का तरफ से, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें. ऐसे वो लोग डायरेक्टली ऐसे बोलेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपको चुप नहीं रहना है. ओके, वो लोग बोलेगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट अनफ्रीज करो बोल के तो जा रहा है आप, हम लोग कुछ नहीं कर सकते वो बोलेगा. उसमें आपको चुप नहीं रहना है, उसमें यू हैव टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. ओके, क्यों फ्रीज हुआ है आप देख सकेंगे यहाँ पर, कहाँ से क्या साइबर क्राइम, कौन सा डिपार्टमेंट से कंप्लेन आया है, कौन सा ब्रांच से कंप्लेन आया, वो सब आपको पूछना है वहाँ पर, क्यों कंप्लेन आया, ये सब वो लोग बैंक वाला जानता ही नहीं, लाइक दे विल नॉट नो. क्योंकि बस साइबर क्राइम वाला ने बताया तो वो लोग डायरेक्टली ऑर्डर को फॉलो करता है, नॉट लाइक वो क्वेश्चन नहीं करेगा क्यों फ्रीज कर रहा है. तो बैंक वाला पता नहीं है कि लाइक किस लिए फ्रीज हो रहा है, बट दे विल फ्रीज योर बैंक अकाउंट, दैट्स इट. तो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट की तरफ से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 3 डिटेल्स यहाँ पर आप नोट डाउन करके रखिए. फर्स्ट है आपका पुलिस स्टेशन ब्रांच, कौन सा क्राइम ब्रांच है ये, आई मीन लाइक ये आपका साइबर क्राइम का जो ब्रांच है कहाँ से, कौन सा एड्रेस है, कौन सा सिटी है, वो एड्रेस जो आप नोट डाउन करिए, वो बैंक वाले के पास रहता है. ओके, बैंक वाला कभी कभी लाइक आपको अच्छा से बात नहीं करके बैठ सकता है, लाइक बट बी पेशेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, लाइक आपको कंटिन्यू करना होगा कन्वर्सेशन एंड यू हैव द राइट टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम द बैंक. आपका राइट है. अगर आप डिटेल्स ही नहीं जानेगा किसको कांटेक्ट करना है, किसने फ्रीज करने लगाया, तो कैसे आपको रिजॉल्व करेगा वो सिचुएशन को, आपको बैंक को बताना होगा. बैंक मैनेजर वाला आपसे अच्छा से बात नहीं कर रहा है, आप बताइए बैंक मैनेजर को कि आप अगर हमको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम अपना बैंक अकाउंट या अनफ्रीज कैसे करेगा. जिसने आपको अनफ्रीज करने के लिए, फ्रीज करने के लिए बोला है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमको नहीं प्रोवाइड करेगा तो हम कैसे इसको, ये केस को आगे बढ़ाएगा, कैसे हम अपना बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करेगा. ये चीज़ जो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट, टू द फेस में आप बोल सकते हैं. एंड दे विल डेफिनेटली, दे हैव द इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन होगा एंड दे विल डेफिनेटली शेयर यू दिस डिटेल्स. आपका फर्स्ट डिटेल है पुलिस ब्रांच डिटेल्स, जहाँ पर FIR गया है, जो भी गया है, जहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन आया है, जहाँ से इंटीमेशन आया उस ब्रांच पर, हमारे बैंक पर, वो उसका डिटेल्स एंड FIR नंबर. ये जो ऑप्शनल है ये किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं भी होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि FIR नंबर आपको मिलना ही है, बट कोई कोई बैंक दे भी देता है, या फिर कोई कोई कभी कभी जो इंटीमेशन होता है उसमें FIR नंबर नहीं होता है. वो लाइक इट्स नॉट कंपलसरी बिकॉज FIR नंबर देना. तो FIR नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा लाइक वो आपके ऊपर है. अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी कंपलसरी आउट हियर इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना होगा यहाँ पर. यू विल हैव टू गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ जिसने मतलब इन्फॉर्मेशन दिया, इंटीमेशन दिया बैंक को कि बैंक फ्रीज करने के लिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आपका, ऐसा ही होता है ज़्यादातर वो 2 तारा वाला. तो
दो तारा या फिर एक तारा वाला ऐसा ही होता है, तो उसका आप लेना पड़ेगा, उसका डिटेल्स जिसने आपको इंटीमेशन भेजा, आपका बैंक अकाउंट को इंटीमेशन भेजा कि बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जो इंटीमेशन होता है उसका बॉटम में होता है, यू नो लाइक मोस्ट ऑफ द बैंक क्या करता है, वो लोग डायरेक्टली एक पेपर देता है, कोई नहीं भी देता है, आपको लिख करके लेके आना पड़ता है, तो आप लिख करके दिस इज़ द डिटेल्स दैट यू रिक्वायर्ड, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप बैंक वाला नहीं देता है तो आपको अच्छा से उसको बात करना पड़ेगा, जो मैंने कहा आपको। ओके, यू कैनॉट आर्ग्यू विद देम और समथिंग लाइक दैट, बट यू विल हैव टू टॉक इन पॉइंट, जो पॉइंट है आपको टिक टिक बताना पड़ेगा, बिकॉज दे कैनॉट लुक एट अस लाइक ए स्कैमर, क्योंकि आप एक टू इनोसेंट ट्रेडर है एंड यू हैव सेंड योर क्रिप्टो जो कि हार्ड अर्न क्रिप्टो था, एंड स्कैमर ने आपको स्कैम किया, यहाँ पर आप विक्टिम है। सो अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो नाउ स्टेप 1 हो गया, आपने बैंक में डिटेल्स ले लिया, बैंक से जो भी है आपको डिटेल्स ले लिया। एंड दूसरा चीज़ है यहाँ पर स्टेप 2, यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर है, जो डिटेल्स आपने बैंक अकाउंट ने जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया आपको बैंक वाला ने, उस पर जाकर के आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कॉन्टैक्ट करिए। डोंट बी स्केयर्ड, ओके, डोंट बी स्केयर्ड, लाइक काफ़ी लोग डर जाता है, पुलिस का मामला है, मतलब नो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस ब्ला ब्ला, तो लाइक डोंट एट ऑल बी स्केयर्ड कंप्लीटली, लाइक इसको कॉन्टैक्ट ही नहीं करता, लाइक तो ऐसा होने से लाइक ऐसा हो सकता है कि आप ये क्या बोलते हैं, आप ही स्कैमर है जैसे करके एक तो बन जाएगा उनके नज़र पे। आप कांटेक्ट करके उसको बात नहीं करेगा, तो आप उसको ना तो कांटेक्ट करेगा ना कुछ करेगा, तो आप ही स्कैमर है जैसे उसका नज़र पे बन जाएगा, क्योंकि आप कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली लाइक ही मस्ट हैव समथिंग टू हाइड, तो वो चीज़ जो सोचेगा। एंड ये आपका इनकम टैक्स वाला, ये क्रिप्टो वाला थिंग, ये सब तो पूरा एकदम अलग टॉपिक है। हाँ, लाइक दे हैव कम्प्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट आउट देयर, ओके, उसका यहाँ पे लेना देना कुछ रिलेटेड ही नहीं है। तो डोंट बी सो स्केयर्ड, क्रिप्टो इज़ लीगल इन इंडिया। हाउएवर यहाँ पर अगर आप देखिएगा, पुलिस लोग दे डोंट रिकॉग्नाइज क्रिप्टो। अगर आप बाइनेंस बोलेगा, कुछ प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म बोलेगा इंडिया पे लीगल ही नहीं है, आप वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, ऐसा टाइप का करके वो लोग आपको डर खिलाएगा। तो आपको लेकिन डरना नहीं है वहाँ पर, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड, यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड। जब आप कॉल कर रहे हैं, कॉल लगा रहे हैं, तो कीप हैंडी दिस अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC जो कोड है, कौन सा सिटी है, तो कीप इट हैंडी, आपके पास में रखिए, आपके सामने में रखिए, जो पासबुक या फिर अकाउंट नंबर है जो है वो जो आपके सामने रखिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि पुलिस लोग फ़ोन उठाता नहीं है, तो अगर वो उठाता भी है तो उस टाइम में आपके वो बोलेगा कि आप बैंक अकाउंट नंबर क्या है, सबसे पहले वही पूछेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कौन सा सिटी है, वही पूछेगा। तो उस वक्त आप प्रोवाइड करने के लिए नहीं होने से फिर वो लोग बोलेगा थोड़ा देर बाद कॉल करो, फिर आप बैंक अकाउंट नंबर ले लो, उसका थोड़ा देर बाद फिर कॉल करेगा, 3-4 बार कॉल करेगा, नहीं उठाएगा, कल कॉल करेगा, परसों कॉल करेगा, ऐसा करके चलता रहेगा। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप जब कॉल लगाते समय लाइक कीप इट हैंडी, आपका अकाउंट नंबर और IFSC के कोड जो भी है। उसके बाद उसे पूछिए कि लाइक वाई इट इज़ फ्रीज्ड, यू नो लाइक वाई, व्हाट वाज द रीज़न, ओके, दे विल टेल यू एंड they will make you scared, you know, like मेरा साथ हुआ था एक बार कि लाइक आप 300 करोड़ का स्कैम में आपका नाम आया है। अरे यार 300 करोड़ कहाँ, 300 करोड़ 18,000 कुछ रिसीव हुआ था उस टाइम में भी स्कैम। लाइक आई हैव फेस मल्टीपल P2P स्कैम्स का, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस मल्टीपल P2P स्कैम्स। तो कहाँ 300 करोड़, एंड उस टाइम में लाइक मेरा पास बैंक में आया था लाइक अराउंड 18,000 या फिर 19,000 का रुपीज़, कहाँ 18,000 19,000 रुपये, एंड कहाँ 300 करोड़ का बात कर रहा है। तो लाइक दे विल मेक यू स्केयर्ड, इज समथिंग लाइक दैट, यू नो, लाइक सो लाइक यू गाटा बी लाइक ऑनेस्ट, यू नो, लाइक एंड टेल हिम लाइक शेयर द ऑल द डिटेल्स। ऑनेस्टली आप जो भी डिटेल्स है वो उसको शेयर करिए, आपने ऐसा ऐसा क्या क्या किया था, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, ऐसा ऐसा हुआ था, एंड हो सके तो स्क्रीनशॉट भी आप शेयर करिए उसका व्हाट्सएप में जा करके, सब कुछ शेयर करिए, लाइक सब कुछ डिटेल्स शेयर कर दीजिए उसको। एंड लाइक इवन लाइक वो बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करने से भी, अनफ्रीज नहीं करने से भी, लाइक ही विल एटलीस्ट हैव इन द माइंड कि हाँ ये आदमी का कुछ ऐसा है, तो लेट मी डाइवर्ट माई इन्वेस्टिगेशन, तो अनफ्रीज नहीं करने से भी लेट मी डाइवर्ट माई इन्वेस्टिगेशन टू दिस बैंक अकाउंट जो दूसरा में गया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन को आपका नज़र, आपको जो हटा के तो मतलब दूसरा को इन्वेस्टिगेशन मतलब वो करा सकता है, मतलब इसके मन और दूसरा बैंक अकाउंट किस में भेजा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर, टेल देम ऑनेस्टली आपका क्या हुआ था, आपने क्रिप्टो भेजा था, लाइक टेल देम ऑनेस्टली, आप छुपाने की कोशिश मत करिए। क्रिप्टो भेजा था कोई ऑनलाइन में, हमने भेजा था ऑनलाइन P2P में, एंड वो पैसा आ गया, तो वो पैसा जो इसलिए आया था मेरा बैंक अकाउंट पे। एंड
इफ़ पॉसिबल आस्क हिम, लाइक थोड़ा मतलब वो अगर पुलिस कोऑपरेटिव है, ज़्यादातर कोई कोई पुलिस कोऑपरेटिव नहीं भी होता है, उस वक्त आप नहीं पूछ सकिए शायद, बट आप पूछिए कि लाइक कौन सा लेयर पे है। नाउ लेयर इन द सेंस व्हेन इट कम्स टू लेयर, तो कौन सा लेयर पे है। लेयर यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर स्कैमर ने सबसे पहले, यहाँ पर विक्टिम ने सबसे पहले स्कैमर को भेजा, स्कैमर इज ऑन लेयर 1, ओके, एंड यहाँ पर पर्सन बी को भेजा ये जो लेयर 2, सी को भेजा ये जो सी जो लेयर 3, डी को भेजा ये जो लेयर 4। तो ये चीज़ जो होता है, जितना लेयर ज़्यादा में आता है उतना जो मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन जो भी मतलब थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा हल्का होता है। तो आप यहाँ तरफ में बी सी या फिर डी तरफ में हैं, तब जाकर के थोड़ा मतलब आपको स्ट्रिक्टली मतलब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 2 आउट हियर। यहाँ पर जो है तो कौन सा लेयर पे आप है पूछिए एक बार उसको। तो अगर लेयर 6-7 में है तो लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइक आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लाइक कैन आई वेरीफाई इट नियर बाई डिपार्टमेंट, या फिर आपका कोई साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट यहाँ पर हमारे सिटी पर है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो सिटी जो जहाँ से कंप्लेन आ रहा है वो जो काफ़ी दूर में होता है, इंडिया का आर पार जाना पड़ता है। तो आई हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम कोलकाता टू बैंगलोर। तो आप समझिए लाइक आना जाना ही इतना ज़्यादा खर्चा चला जाता है। तो that's the thing. Now request if they can verify from nearby department, या फिर वीडियो कॉल करके आप बात करके सब कुछ मतलब शेयर करके प्रूफ शेयर करके कुछ हो सकता है क्या, वो चीज़ जो आप बात करके देखिए। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लेयर काफ़ी पीछे है, लाइक 10-11 पे है, तो कभी कभी वीडियो कॉल पे बात करके एंड जो प्रूफ्स है वो सब दिखा करके उसमें अनफ्रीज कर देता है। Okay, now 99.9% of the time, this is thing, 99.9% of the time they will tell you to come to the branch. आपको वो लोग पुलिस स्टेशन में बुलाएगा 99.9%। ओके, 99.9% आपको वो लोग पुलिस स्टेशन में बुलाएगा, या तो बुलाएगा एंड या तो लाइक आपको डायरेक्टली यहाँ फ़ोन पे ही वो लोग बोलेगा कि आप ऐसा करिए, जो पैसा है वो जो वापस कर दीजिए, ठीक है। या तो आपको ये बोलेगा, या तो वो पहले वाला ऑप्शन नहीं बोल सकता लाइक, बट दिस इज द केस 99.9% ऑफ द टाइम दे विल कॉल यू इन द पुलिस स्टेशन। ओके, नाउ आउट हियर स्टेप 3। यहाँ पर ये चीज़ जो लाइक काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, दैट इज़ विजिट योरसेल्फ। आप खुद जाकर के चलिए, जाकर के बात करिए एंड लाइक हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो दैट इज़ समथिंग मिस्टेक दैट आई हैव डन विच आई विल टेल यू इन अ वाइल। हायर अ लॉयर को हायर करिए एंड लाइक जो लीगली जो एक्ट प्रोसीजर होता है वो सब कुछ फॉलो करके आप करिए। देखिए लाइक आप अगर ऑनलाइन P2P स्कैम में जाता है तो देयर इज़ नो इजी वे टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, आप P2P क्रिप्टो स्कैम में आपका नाम आ गया तो देयर इज़ नो इजी वे टू गेट आउट ऑफ दिस। आप अगर किया है तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो इजी वे, देयर इज़ नो शॉर्टकट, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स वाई लाइक इट्स बेस्ट कि आप कंप्लीटली अवॉइड करिए उसको। तो यहाँ पर विजिट योरसेल्फ, जब आप विजिट करेंगे तो मेन चीज़ क्या होगा, आप वहाँ पर विजिट करेगा, विजिट ओनली इफ इट इज़ नियर, दैट इज़ माई सजेशन। ओके, लाइक विजिट ओनली इफ इट इज़ नियर। नाउ लाइक आप कोई सच्ची में लाइक कुछ स्कैम ये सब कर रहा है तो लाइक दैट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग जो है, तो विजिट ओनली इफ़ इट इज़ नियर। ओके, लाइक इफ इट इज़ नियर यानी कि लाइक आपका ही सिटी के अंदर है या फिर आपका सिटी का अगल बगल पे ही है वो ब्रांच हो, उसका जो पुलिस ब्रांच हो, तब जाकर के आप विजिट करिए। बट लाइक अगर आपका वो ब्रांच जो काफ़ी दूर है तो आई वुड रिकमेंड दैट इज़ ऑन द सेकंड स्लाइड। बट जब विजिट करेगा, अगर आप विजिट कर लिया वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर, व्हाट दे विल डू, दे विल आस्क यू टू रिटर्न द मनी। दे विल लाइक, दिस इज़ द मोस्ट केस सिनेरियो, दे विल ask you to return the money. Okay, there is 2 possible ways, या तो आप पैसा को रिटर्न करो या फिर आप लॉयर को हायर करके मतलब पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। दैट इज़ द थिंग, 2 possible ways. They will ask you to return the money and वहाँ पर जाएगा, आप बात करेगा, ऐसे जो भी प्रूफ्स है वो सब कुछ देगा विद द स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग, एंड आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ता है एंड दे विल आस्क यू टू रिटर्न द मनी। फाइन, नाउ और पे अ सर्टेन अमाउंट टू अनफ्रीज द बैंक अकाउंट। फाइन, ठीक है। चलो, अगर आपने पे कर भी दिया, आपने पे कर दिया, चलो पुलिस को आपने पूरा मतलब बता दिया कि लाइक क्या हुआ क्या हुआ, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, दे विल अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम जो FIR देने वाला है, जो विक्टिम है, वो पूछते रहेगा केस का क्या प्रोग्रेस है।
ऑब्वियसली जो FIR देने वाला है, जो विक्टिम है, जो विक्टिम था, जो स्कैम हुआ था उसको, जो विक्टिम है, विक्टिम पूछेगा राइट, लाइक वो पार्टी आया था, ये पार्टी आया था, आप लोग मेरा मेरा केस कितना आगे बढ़ा. तो दैट इज़ द प्रेशर इज़ देयर फ्रॉम द विक्टिम एज वेल फॉर देम. तो दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, लाइक जितना वो लोग का लाइक मेन मोटिव यही होता है कि पैसा जो वापस करा देने का विक्टिम का. ओके यही मेन मोटिव रहता है. बट यहाँ पर ये अंत नहीं होता, यहाँ पर ये इसमें फिनिश नहीं होता है. क्या है कि आप अगर पैसा दे भी दिया, विक्टिम का पूरा दे भी दिया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता है कि I'll tell you there is one very big problem जो कि लाइक मेरा एक तो काफ़ी बड़ा एक तो मिस्टेक था जो कि था which I considered doing this. ये वाला चीज़ पे सर्टेन अमाउंट टू अनफ्रीज, वो लोग ने अनफ्रीज भी कर दिया, ठीक है, वो लोग की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया. बट क्या हुआ वो चीज़ जो यहाँ पर आप ये वाला स्लाइड से आप समझ जाएगा. तो जो स्कैमर होता है यहाँ पर एक बात समझिए आप, स्कैमर होता है वो लोग एक आदमी को स्कैम नहीं करता है, एक आदमी फ्रॉम द एक सिटी को स्कैम नहीं करता है. वो लोग मल्टीपल, वो लोग का विक्टिम्स जो होता है ना मल्टीपल सिटीज़ में होता है. ऑब्वियसली वो लोग जहाँ तक स्कैम करेगा, आजकल तो ऑनलाइन स्कैम होता है, उसको जा करके थोड़ा ना स्कैम करना पड़ेगा. तो जहाँ तक स्कैम करेगा, से फॉर एग्जाम्पल नोएडा में कोई विक्टिम है, कोलकाता में कोई विक्टिम है, जयपुर में कोई विक्टिम है, गोवा में कोई विक्टिम है. नाउ मेरा यहाँ पर सबसे पहले कंप्लेन आया नोएडा में एंड हम काफ़ी डर गया. सर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके, हम काफ़ी डर गया हो एंड इट्स नॉट एन एग्जाम्पल, इट हैपन टू मी एक्चुअली. बट यहाँ पर मैं जो सिटी ये सब ले रहा हूँ जस्ट फॉर द प्राइवेसी कंसर्न, मैं यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ ले रहा हूँ. तो यहाँ पर नोएडा में मतलब चलो नोएडा से कंप्लेन आया, हम नोएडा चला गए, यहाँ से अभी नोएडा चला गया एंड वहाँ पर जाकर के पुलिस को मैंने कुछ पेमेंट किया एंड विक्टिम को आप वापस कर दो एंड मेरा अनफ्रीज करा दो वो चीज़ अकाउंट, ठीक है, नोएडा वाला, ठीक है. आप प्रोवाइडेड आप कोई स्कैम नहीं कर रहा, आप स्कैम कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके पता लग जाएगा. बट प्रोवाइडेड आपने क्रिप्टो ही सेल किया एंड आप एक जेन्युइन ट्रेडर है. ओके नाउ नोएडा में गया, मैंने रिजॉल्व कर दिया, वहाँ पर जा करके मैंने पैसा दिया एंड लाइक विक्टिम को थोड़ा वापस भी कर दिया एंड पुलिस से बात करके जो भी करके, ठीक है, ले लिया. लाइक आई डोंट नो, लाइक वो पैसा जो विक्टिम को जाता है कि पुलिस लोग रखता है, लाइक दैट आई एम नॉट श्योर, लाइक दैट कैन नॉट, वो उसका इन्फॉर्मेशन आप नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली. अभी पुलिस को देना पड़ता है एंड विक्टिम को देता है कि नहीं देता है, लाइक गॉड नोस, आई डोंट नो. तो नोएडा में गया, मैंने पैसा थोड़ा दे दिया एंड नोएडा वाला क्या करेगा, दे विल सेंड द नो ऑब्जेक्शन, NOC दे देता है, जो हमारा बैंक ब्रांच है बैंक में दे देता है एंड नोएडा की तरफ से चलो कम्प्लीटली क्लीन हो गया. अभी नाउ स्कैमर ने क्या किया, कोलकाता में भी स्कैम किया, जयपुर में भी, गोवा में भी स्कैम किया. अभी कल को मान लो कि जयपुर वाला को विक्टिम जो जा करके कंप्लेन कर देता है, तो जयपुर वाला देखिएगा, वो पुलिस देखिएगा कि अच्छा ये स्कैमर ने इसको भी पैसा भेजा, इसको भी, आपका भी बैंक अकाउंट है उसमें, तो आपका बैंक अकाउंट अगेन जयपुर वाला फ्रीज कर देगा वही सेम ट्रांजेक्शन के लिए. तो समझ रहे हैं आप यहाँ पर. तो ऐसा करके काफ़ी तकलीफ होता है. आप नोएडा में जाएगा, पैसा देगा, रिजॉल्व करेगा, कोलकाता में जाएगा, पैसा देगा, रिजॉल्व कर देगा, जयपुर में जाएगा, पैसा देगा, NOC लेके आएगा, गोवा में जाएगा, पैसा देगा, NOC लेके आएगा. क्या साफ सिटी में जाकर के आप देते जाएगा क्या? तो दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक वेरी बिग मिस्टेक जो कि करता है. आई हैव ऑल्सो डन दैट विच वॉज अ बिग मिस्टेक. तो दैट इज़ थिंग. बट इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी नोएडा का कंप्लेन क्लियर हो गया तो दूसरा का भी आ सकता है, तो फटाफट इफ़ देयर इज़ अ डिले बिटवीन द अकाउंट फ्रीज, तो फटाफट उसको जैसे ही अनफ्रीज हो जाता है अकाउंट को क्लोज कर दो एंड अकाउंट को कभी यूज़ ही मत करो आप. एंड लाइक पुलिस लाइक जो भी अथॉरिटीज़ होता है, दे हैव नो राइट्स टू टच अदर बैंक इन योर नेम. आपके पास SBI में बैंक अकाउंट है, एक्सिस में बैंक अकाउंट है, अगर वो लोग ने SBI का फ्रीज कर दिया तो एक्सिस में वो लोग टच कर नहीं सकते हैं. वो लोग जो बैंक अकाउंट है उसी को वो लोग टच कर सकते हैं, जो बैंक अकाउंट में मतलब पैसा घुसा है, स्कैम वाला पैसा घुसा है, उसी को वो लोग टच कर सकता है एंड इस फ्रीज करने का वो लोग मतलब ऑर्डर दे सकता है, इंटीमेशन दे सकता है. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट. सो दिस इज समथिंग हैपेंस. स्कैमर एक जगह से स्कैम नहीं करता है, मल्टीपल जगह से में स्कैम करके रखा है, तो मल्टीपल जगह से कंप्लेन घुस के बैठा है वो स्कैमर के नाम पे एंड आपका बैंक अकाउंट में वो स्कैमर से पैसा आया है, तो मल्टीपल जगह से कंप्लेन आएगा आपका. तो एक जगह में जाकर के पुलिस से बात करके आप रिजॉल्व कर देगा, रिजॉल्व हो जाएगा. सोचता है तो नहीं होने वाला. अगर वो पुलिस ने NOC आपको दे भी दिया, वो NOC आप दूसरा को नहीं दिखा सकते, वो लोग मानेगा ही नहीं. दूसरा जयपुर वाला को भी अपना हिस्सा चाहिए भाई, गोवा वाला विक्टिम को भी अपना हिस्सा चाहिए. तो आप सभी विक्टिम को आप देते नहीं जा सकते जबकि आपने स्कैम किया ही नहीं, राइट. सो दिस इज द बिग मिस्टेक पीपल डू अ लॉट. तो ये चीज़ मत करिए आप. नाउ नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स लाइक
बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट परमानेंट सोल्यूशन इज़ हायर अ लॉयर. लॉयर को हायर करिए फ्रॉम द सेम प्लेस. अगर आपका जहाँ पर सबसे पहला जहाँ कंप्लेन आता है वहाँ पर आप लॉयर को हायर करिए. एंड फीस विल रेंज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट कितना फ्रीज हुआ है. लेकिन कम से कम आपका 20-30 हज़ार तो लगेगा. तो वही है, 20-30 हज़ार तो लगेगा. एंड शेयर द डिटेल्स दैट यू गॉट फ्रॉम द बैंक. लॉयर को आप बताइए कि कौन सा बैंक से जो आपको डिटेल्स मिला था, कौन सा पुलिस स्टेशन में, मतलब कौन सा. उसके बाद आपका लॉयर जो बात करेगा वो पुलिस से डायरेक्टली वो लॉयर जो बात करेगा, उसके जो भी डिटेल्स है वो लॉयर जो मतलब वो अपना पिटिशन ये सब डालेगा जहाँ पर हाई कोर्ट पर डाल करके. उसके बाद इट मे टेक अप टू 1 month to a year डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस. जैसा आपका केस का कम्प्लेक्सिटी है, जो स्कैमर ने कितना स्कैम किया उसके ऊपर डिपेंड करके इट मे टेक टाइम. 1 महीना से सालों लग सकता है. तो वंस यू गेट द क्लीन चिट फ्रॉम द कोर्ट, आपको एक तो क्लीन चिट मिलेगा, एनओसी मिलेगा, जो कि मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट का स्टैम्प रहता है एंड पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका भी स्टैम्प एंड साइन रहता है. तो ऐसा एक तो चिट मिलता है जो कि आई कैन नॉट शो यू बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न. बट वो वाला अगर आपको मिल गया, वंस यू गेट दैट, तो इन केस आपको दूसरा सिटी से भी कंप्लेन आता है, मानिए कि नोएडा में आपने लॉयर को हायर करके नोएडा में पूरा क्लियर कर दिया, तो दूसरा सिटी से भी कंप्लेन आता है, तो वो जो आपका जो हाई कोर्ट से जो मिला आपको जो क्लीन चिट या फिर एनओसी जो मिला, वो जो आप डिफरेंट सिटीज़ का जहाँ पर भी कंप्लेन आता है वो उसको आप दिखा सकता है. बट माय रिकमेंडेशन विल बी जस्ट आप जैसे ही अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है एक ही क्लीन चिट से एक सिटी से, तो आप फटाफट उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए. फटाफट उस बैंक अकाउंट को कंप्लीटली आउट ऑफ यूज़ करिए. जितना भी पैसा है पूरा कैश आउट कर दीजिए एंड उस बैंक अकाउंट को कंप्लीटली यूज़ करना बंद कर दीजिए आप. So that would be my suggestion, and go with the hire a lawyer. So that is the best solution. You can do that. So now how to avoid the P2P. जैसे मैंने कहा आपको कितना झमेला करना पड़ रहा है, कौन इतना झमेला करेगा, जबकि बहुत ही इजीली आप अवॉइड कर सकते हैं. बट जस्ट अंडरस्टैंड, आप जो अगर आप पैसा का लालची रखता है, 1-2 रुपये अगर लालची रख रहा है, तो डेफिनेटली आप P2P जाइए, फिर आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा वहाँ पर. क्योंकि जो आप ऑनलाइन पर्सन या फिर नॉन पर्सन से आप डील करेगा, तो आपका थोड़ा जो सेफ वाला पैसा आदमी लोगों के साथ डील करेगा, तो आपका थोड़ा पैसा आपको कम मिलेगा, लेकिन जो एकदम ये सब जो झंझट है आपको कभी फेस नहीं करना पड़ेगा. तो नेवर एवर डील विद स्ट्रेंजर. ऑनलाइन P2P तो एकदम बंद करिए आप, 100% बंद करिए, क्योंकि बाइनेंस P2P ये सब में बहुत का स्कैम चलता है आजकल. तो जितना भी स्कैम का पैसा है ज़्यादातर P2P क्रिप्टो में. P2P क्रिप्टो इज़ द स्वीट स्पॉट फॉर द स्कैमर टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी. So just understand that, convert their fraud money. So just understand that it's a very sweet spot. So ज़्यादातर स्कैमर लोग वहाँ घुस के बैठा हुआ है एंड एडवर्टाइजमेंट डाल रहा है. तो डील विद ओनली नॉन पर्सन जिसको आप जानते हैं. से फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है जो कि क्रिप्टो का कुछ काम है उसका, तो आप उसको, हम आपको क्रिप्टो देगा, आप हमको पैसा दो. तो ऐसा करके आप डील कर सकते हैं तो या फिर ऑन डाउट, या फिर मान लीजिए आपका दोस्त जो काफ़ी क्रिप्टो हियर देयर करता है, या फिर उसने कोई स्कैम वाला पैसा लेके रख दिया तो अपना बैंक अकाउंट पर, तो आपका दोस्त स्कैमर नहीं है, बट कोई स्कैमर ने आपका दोस्त को स्कैम वाला पैसा बेच के रखा है, तो आपका बैंक फिर आपका दोस्त आपको बैंक में बेचता है, तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है. तो इन केस ऑफ डाउट आप उसको लेट देम डिपॉजिट इन कैश डिपॉजिट करने दो, या फिर आप कैश लेकर के कैश अपना बैंक अकाउंट पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट. तो उसमें क्या होता है, जितना भी आपका जो टाई अप होता है कंप्लीटली कट हो जाता है अगर आप इनकेस कैश डिपॉजिट करते हैं. तो इनकेस इफ़ यू वांट टू डू दैट, हम लोग ये कैश डिपॉजिट भी करा देते हैं. वी बाय द क्रिप्टो. हम लोग क्रिप्टो खरीदते हैं क्योंकि हम लोग क्रिप्टो जरूरत पड़ता है, तो क्रिप्टो हम लोग खरीदते हैं. इनकेस इफ़ यू वांट टू सेल योर क्रिप्टो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस. जो फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर. तो एनीवेज, this is also very important point. Always use separate bank account for P2P transaction. P2P transaction के लिए हमेशा आप separate एक तो बैंक अकाउंट यूज़ करिए. अगर आप दोस्त के साथ कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी कर रहे हैं, तो सेपरेट एक बैंक अकाउंट आप यूज़ करिए, सेपरेट एक बैंक अकाउंट बनाइए एंड उसी को यूज़ करिए. आप अपना जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो होता है, जहाँ पर आपका सैलरी घुसता है, जहाँ पर आपका जो एक्चुअल कमाई घुसता है, वहाँ पर आप मत डालिए. एंड P2P अगर आप क्रिप्टो करता है तो वो जो कम्प्लीटली डिफरेंट रखिए, कम्प्लीटली सेपरेट एक तो बैंक अकाउंट आप खोल करके यूज़ करिए. सो दैट इज़ द सजेशन. दिस इज़ हाउ यू कैन कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं आप यहाँ पर. एंड यहाँ पर लेट्स लुक एट द मिथ्स. जो कि मिथ्स है, अफवाह जो फैलता है ऑनलाइन पे, पीपल बहुत ही काफ़ी डरा देता है जो ऑनलाइन पर जो अफवाह जो है ना, काफ़ी ओवर थिंक करना शुरू कर देता है आदमी लोग.
तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला मिथ है दैट इज पुलिस विल कम टू यू एंड अरेस्ट। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई वांट टू टेल यू आउट हियर, जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो कंप्लीटली उसको अवॉइड मत कर दीजिए। एटलीस्ट जैसे मैंने कहा, आप एटलीस्ट पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए एंड एटलीस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन। इवन आप नहीं भी जा रहा है तब भी, इवन आप लॉयर को हायर करना ये सब आपको काफ़ी झमेला लगता है, क्योंकि आपको वहाँ पर इतना पैसा था ही नहीं वो बैंक पे। तो लाइक आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट पुलिस को कांटेक्ट करिए कि बताइए वो सिचुएशन जो, ताकि वो आपका इन्वेस्टिगेशन जो आपके ऊपर ना हो के उसका दूसरा डायरेक्शन में हो। लाइक ट्राई टू कोऑपरेट विद देम। तो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर पुलिस विल कम टू यू एंड अरेस्ट नहीं, ये चीज़ जो लाइक 99% कोई मतलब केस हो सकता है, डिफरेंट केस हो सकता है, कोई मतलब आइसोलेटेड केस हो सकता है, बट 99 एक्सेप्शन हो सकता है कोई, बट 99% ऑफ द टाइम लाइक ये अरेस्ट नहीं होता है इस पर P2P का। इसके आप एक सस्पेक्ट लिस्ट पे है, आप क्रिमिनल नहीं है, आप एक सस्पेक्ट लिस्ट पे है उनका, सिर्फ दैट्स इट। लाइक दैट्स वाई लाइक वो लोग अकाउंट को फ्रीज करके रख देता है ताकि जो लोग का इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट हो, इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होने के बाद जो भी करता है वो लोग करेगा, उसके पैसा रिटर्न लेना है या फिर कोर्ट ऑर्डर देना है, जो भी करता है करेगा। तो जस्ट अंडरस्टैंड पुलिस विल नेवर कम टू यू एंड अरेस्ट। वो लोग फिजिकली आकर के आपको अरेस्ट नहीं करेगा अनलेस आप ओबियसली कुछ स्कैम कर रहा है, लाइक कुछ खराब काम कर रहा है, तो वो अलग बात है। योर नेम विल कम ऑन चार्जशीट। ये चीज़ जो चार्जशीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो कि आपका नाम एक बार चार्जशीट में आ जाने का, जॉब इंटरव्यू हो गया, पुलिस से NOC मिलना, ये सब हो गया, ये सब तकलीफ होता है, राइट। तो ये चीज़ जो यहाँ पर आपका अगर बैंक अकाउंट मियरली बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हुआ है तो ये चीज़ जो नहीं होने वाला, आपका नाम चार्जशीट पे नहीं आने वाला है। लाइक ये आप दिमाग पे रख लीजिए। दिस इज समथिंग विच आई हैव आस्क्ड पर्सनली टू लाइक जहाँ जहाँ पे मेरा स्कैम हुआ था। तो क्योंकि लाइक अगर चार्जशीट में आ जाते तो लाइक काफ़ी टफ हो जाता है, आप पासपोर्ट भी नहीं बना सकता, लाइक काफ़ी लाइक बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, आपका चार्जशीट में नाम आ जाएगा। तो वो चीज़ जो यहाँ पर नहीं होता है P2P स्कैम पे, ये चीज़ जो आप समझिए, अनलेस लाइक देयर इज सम एक्सेप्शन केस जबकि अलग आप स्कैम कर रहा है, एक्चुअल में स्कैम कर रहा है, तब जाकर डिफरेंट हो सकता है। दूसरा यहाँ पर दे विल फ्रीज योर फैमिली बैंक अकाउंट। मेरा फैमिली का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? क्योंकि हमने पैसा मेरा अपना फैमिली बैंक अकाउंट को भेजा था स्कैमर ने हमको भेजने के बाद, इसलिए फ्रीज हुआ था। ना कि लाइक अगर आप अपना ये बैंक से जो स्कैम वाला पैसा रिसीव होने के बाद वो उस बैंक से अपना फैमिली मेम्बर्स को नहीं भेजा तो कभी कुछ नहीं होने वाला आपका फैमिली का बैंक अकाउंट को, ये चीज़ समझिए। एंड दे विल फ्रीज ऑल द अदर अकाउंट। आपके पास SBI में अकाउंट है, एक्सिस में अकाउंट है, एंड आपका ये कोटक में अकाउंट है, आपका कोटक वाला फ्रीज हो गया तो आपका ऐसा नहीं है कि आप वो लोग एक्सिस और SBI वाला भी फ्रीज कर देगा। वो लोग के पास ऑथोरिटी यही रहता है कि आप लोग जो बैंक अकाउंट यूज़ किया जिसमें स्कैम वाला पैसा रिसीव हुआ उसी को वो लोग टच कर सकता है, बाकी बैंक अकाउंट को टच नहीं कर सकता है। सो दैट्स थिंग। नाउ वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पर क्या हो सकता है कि दे विल डिडक्ट द स्कैम मनी। ये चीज़ जो हुआ था मेरे साथ, जो कि एक्सिस बैंक में आपको वहाँ पर 18,000 जैसे आया था, जिससे कि बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया था मेरा। तो वर्स्ट के सिनेरियो आपका क्या हो सकता है कि आपका स्कैम मनी जो है, स्कैम वाला पैसा जो है वो जो मतलब वापस ले चला जाएगा वो लोग, मतलब आपका मतलब वहाँ से डिडक्ट कर देगा आपका बैंक अकाउंट से। दैट कैन हैपन। एंड दूसरा है लाइक अगर आपके पास पैसा नहीं है एंड इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट हो गया तो वो लोग कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं आपका। कोर्ट ऑर्डर आएगा तब जाकर के आप यू कैन लाइक अब बहुत लोग पूछता है ना कि मतलब बैंक अकाउंट अगर मेरा फ्रीज हो गया तो क्या करें, लाइक उसको ऐसे रख देना ठीक रहेगा। आप पुलिस से एक बार बात कर लीजिए, कहीं पे पैसा मत डालो, क्योंकि लॉयर अगर आप हायर करेगा तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट पर इतना पैसा है नहीं। तो जब अगर इनकेस एक कोर्ट है लाइक आपका बहुत ही ख़राब किस्मत है एंड कोर्ट ऑर्डर आ गया आपके पास, तब जाकर के आप व्हाट यू डू, यू हायर द लॉयर एंड डू द थिंग। सो दिस इज द थिंग, this is what you can do out here. So that's all about, I think like most of the information मैंने शेयर कर दिया। आप ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए ऑनलाइन पर इन्फॉर्मेशन ये सब देख करके, इतना डरावना नहीं है जितना सोचता है आप, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस एंड लाइक काफ़ी लाइक 1-2 दिन तो लाइक आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्लीप एक्चुअली। क्या हो गया, लाइक आई वॉज थिंकिंग लाइक, तो आई वॉज ऑल्सो रिसर्चिंग ऑल ओवर इंटरनेट लाइक क्या करना है क्या नहीं करना है, बट लाइक एवरीथिंग बिकम क्लियर जब मैंने ये जो आपका ब्रांच में जा करके पुलिस वाले से बात किया एंड जो बैंक वाले से बात किया एंड जो लॉयर से बात करके, तो एवरीथिंग स्टार्टेड टू बिकम क्लियर। लाइक जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना तो आप ज़्यादा ओवरथिंक करना बंद कर देते हैं। सो दैट्स इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल
एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जमसन एफएक्स क्लोजिंग व्हाट टू डू अगर आपका P2P स्कैम हो जाता है तो। थैंक यू।